मशीन किसी भी भारी भरकम काम को बड़ी आसानी से कर देती है और आज की इस वीडियो में बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीन्स होंगी जिन्हें देखने के बाद आप वाकई में अचंभव हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस पहली मशीन के साथ। कॉम्टेक क्रैम्बो 6000। दोस्तों, खाद बनाने के लिए और पेपर वगैरह बनाने के लिए हमें लकड़ियों के छोटे छोटे हिस्से को ब्रेक करना पड़ता है, जिससे इस तरह के श्रेडर में काफी हेल्पफुल रहता है। दरअसल लकड़ी की बड़ी बड़ी रूट्स भी होती हैं, वो काफी हैवी होती हैं और सूखी हुई लकड़ी भी होती हैं, वो भी लाइक उबड़ खाबड़ रहती है। तो उनके छोटे छोटे पीस करने के लिए इस तरह के श्रेडर में डाल दिया जाता है। और श्रेडर भी लकड़ियों के छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसा होता है, बल्कि आगे के प्रोसेस में भी हेल्प मिल जाती है। वहीं कैनवर बेल्ट भी लगी होती है, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल दूसरी साइड से बाहर भी निकलते हैं, जिसे आप चाहें तो ट्रक वगैरह में भी लोड करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनिपुलेटर्स। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं साइज में छोटे होने के बावजूद भी काफी भारी होती हैं, जिन्हें उठाने के लिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, बस खास तौर पर बड़ी बड़ी चीजों और भारी भरकम चाल किया जा सकता है। वहीं इसमें ग्रिप हैंडल भी लगे होते हैं जो आसानी से चीजों को उठा सकती है और रोटेट भी करती है, जिससे आसानी से छोटी छोटी चीजों को उठाकर रखा जा सके। ऑटोमेटिक फायरवुड प्रोसेसर। जिन लकड़ियों को जलाने का प्रोसेस किया जाता है तो लकड़ियां काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। उन छोटे छोटे हिस्सों को काटने का काम करती है ऑटोमेटिक कटर्स होते हैं, जिनमें लकड़ियों के बड़े बड़े पीसेस को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन भी उनको ब्रेक करके लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक कटर होता है, जिससे लकड़ी भी ब्लेड के बीच में आ जाती है तो ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की लकड़ियों को जलाने के लिए लकड़ियों को तैयार किया जाता है, जो बड़ी ही ऑटोमेटेड तरीके से कर दिया जाता है। साइड ट्रैक स्नो रिमूवर। जब पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में काफी बर्फ जमा हो जाती है तो ऐसे रास्तों को साफ करने में ये मशीन काफी ज्यादा काम करती है, जो स्नो को दूर फेंक देती है। ये एक तरह की ऐसी मशीन होती है जिसके आगे की तरफ कटर्स भी लगे होते हैं, जो बर्फ तो ट्रॉवर भी लगा होता है जो बर्फ को दूर फेंकने का काम करता है। तो ये मशीन रोड को क्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो अगर आपने भी इस तरह की मशीन देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सैंडट्रैक ST420। हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्लांटेशंस किए जाते हैं, जिसे देखने में अच्छा और प्रॉपर तरीके से हरियाली बनी रहे और समय समय पर उनकी कटाई भी होती रहे। इसलिए इस तरह की मशीन्स को बनाया गया है जो काम को ऑटोमेटेड तरीके से कर सकती है। इस मशीन को ट्रैक्टर वगैरह में अटैच किया जाता है जो क्लीनिंग वगैरह का काम करती है। बस आपको सेट करना होता है ग्राउंड पर, जिसके बाद ये बहुत ही इजीली ग्राउंड को ट्रिम और सेट भी करने का काम, जिससे कोई भी माइलस्टोन वगैरह बीच में आ जाता है तो इसके ब्लेड भी खुद ब खुद रोटेट हो जाते हैं, जिसके बाद ये फिर से सेट हो जाएंगे जब माइलस्टोन गुजर जाएगा। तो ओवरऑल इस तरह की मशीन्स को इस्तेमाल हाईवे के किनारे लगे हुए पेड़ की कटाई छटाई के लिए ही किया जा सकता है। सिटी बॉय क्रेन। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने क्रेन्स तो जरूर से देखी होंगी। ये भी एक तरह की एल शेप्ड क्रेन्स होती हैं। जो दूसरी क्रेन्स होती हैं उन्हें लोड करना थोड़ा, ये क्रेन इतनी ज्यादा साइज में छोटी होती है जिसे फोल्ड करके कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकेगा। और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है बस इसे एक्सपेंड करिए और इस्तेमाल करिए। ऐसी क्रेन आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। ट्रैक डंपर। अभी तक आपने जितने भी डंपर्स को देखे होंगे उनके नीचे के हिस्से में व्हील्स भी लगे होते हैं जो व्हील्स के जरिए ही चलते हैं। पर अगर आप इस डंपर पर गौर करेंगे तो इसमें व्हील्स की बजाय इसमें चैन मशीन्स व्हील्स का काम करती है, जिसे किसी भी सरफेस पर आसानी से वर्क कर सके। चैन मशीन्स का फायदा ये होता है चैन होने पर स्पीड थोड़ी कम रहेगी, पर माइनिंग के दौरान रास्ते ऊपर नीचे होते हैं तो ये इजीली मूव भी कर सकती है। तो खासकर ये ट्रक माइनिंग के लिए ही बनाया गया है, जो ऑफ रोड पर आराम से चल सकता है। डंप ट्रक। माइनिंग के दौरान यूज किए जाने वाले ट्रक नॉर्मल ट्रक के कंपेयर में बहुत ज्यादा अलग होते हैं। ये माइनिंग ट्रक हाइट में काफी ज्यादा बड़े और ऊंचे होते हैं, वो भी माइनिंग के लिए काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। इनके पीछे के ट्रेलर भी, जिसमें एक बार में मिनरल्स को लोड किया जा सकता है।
इन ट्रक्स की रेंज भी काफ़ी अलग देखने को मिल जाती है। हालांकि ये डीजल ऑपरेटेड होते हैं, पर आप चाहें तो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं, तो भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होते हैं, जो आपको ठीक वैसे ही काम करते दिखाई देंगे जिस तरीके से ट्रेन करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के तार को टच करते हुए काम कर सकता है। तो चलो आप भी इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लस चैनल को भी सब करना नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सेफ रहिए एंड एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय बाय।